हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज के 10 सवाल में 10 सवालों को देखेंगे। ये 10 सवाल कौन है? ये 10 सवाल वो हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को दूर करने के लिए हमने यह सीरीज रखा है जो वीडियो वाला और बिना वीडियो वाला है, अर्थात ऐसे वीडियो भी उसमें दिखेंगे प्लेलिस्ट में जिसमें मैं नहीं दिखूंगा, लेकिन सवाल दिखेंगे, उत्तर दिखेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें हम भी देखेंगे, सवाल भी दिखेंगे। ठीक है, तो आइए आज के 10 सवाल में प्रथम 5 सवाल है। प्रथम 5 सवाल में पहला देखिए, ये एज लाइक एक प्रैक्टिस सेट। क्या है? एज लाइक एक प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल है कि मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? मुल्क ए खादिम नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? आपका ऑप्शन है मराठा साम्राज्य, अवध, बंगाल या खानदेश। मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? सही उत्तर है इसका मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को मुल्क ए खादिम के नाम से भी उपाधि दिया गया था। अगला है कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। यह एक प्रसिद्ध कथन है। किनका कथन है? ये कथन है कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, सैयद अहमद खान या नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान का कथन था कि कांग्रेस जो है वो बिना हथियार के गृह युद्ध में है। ध्यान रखिए कि शुरू से सैयद अहमद खान जो थे वो कांग्रेस के कुछ एक नीतियों से क्या कहते हैं, सहमत नहीं थे और उन्हें लगता था कि कांग्रेस जो है ये चीज़ कर रही है वो बहुत उपयुक्त और सही नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत सा आरोप ये भी लगता है कि सैयद अहमद खान को अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा किया था, या अंग्रेज़ों की इतनी कोशिश ज़रूर थी कि कांग्रेस के विरुद्ध हम ऐसा कुछ कार्य करें जिससे ये बहुत बड़ी संस्था न बन पाए। ये आरोप है, मैं इसकी सत्यता में नहीं जा रहा। तो कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है, यह कथन किनका था? सैयद अहमद खान का। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत कहां से प्राप्त हुए? जुते मतलब जिन खेतों में जुताई कर दी जाती है उनकी कुछ विशेष आकृति हो जाती है। कैसी आकृति होती है? जुते हुए खेत जो रहेंगे वो एक क्रम में लगेगा कि जैसे हल चला। तो ऐसा कहां से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आपका कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चान्होटाड़ो, मेरठ। तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता में, और कालीबंगा से एक और चीज प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है आप कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में वर्णित कितने प्रकार के आपातकाल हैं? याद रखिए कि जो भी 10 प्रश्न हैं वीवीआईपी रहते हैं, बार बार पूछते हैं। भारत के संविधान में वर्णित कितने प्रकार के आपातकाल हैं, यानी कि हमारे देश में संविधान में वर्णित किए गए हैं कितने प्रकार के आपात? 4, 3, 5, 6। सही उत्तर है बी, 3 प्रकार के। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के वर्णन किए गए हैं। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा प्रादेशिक आपात जो राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं राज्यों में, और तीसरा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अपने देश में अभी कभी भी लागू नहीं हुआ है, यानी कि वित्तीय आपात अपने देश में नहीं लगा है, लेकिन बाकी 2 आपात लगाए गए। 5वां प्रश्न है कि भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि पब्लिक के पैसे का, पब्लिक का जो पर्स है उसका गार्जियन किस संस्था को या किसे कहा जाता है? भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दूसरा सेबी, तीसरा LIC, चौथा RBI। आपको चुनना है कि भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है। सही उत्तर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं पूरे भारत के पैसे को देखते हैं और उसके फिर जांच करते हैं, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो ये है 5 सवाल। अगला 5 सवाल को फिर फटाफट देख लेते हैं। देखिए अगले और 5 प्रश्न को। प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसको जानना आपको जरूरी है। याद रखिए 10 मिनट में रिवीजन है और कुछ नहीं। कहता है कि विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस हर बार पूछा जाता है।
और इसका सही उत्तर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। उसी में डिसाइड हुआ था कि हम ओजोन बचाने के लिए जागरूकता फैलाएंगे और विश्व ओजोन दिवस मनाएंगे। अगला है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक, केरल, गोवा, तेलंगाना। सही उत्तर है गोवा में। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गोवा में है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन भंडारित होता है, अर्थात मानव शरीर में विटामिन जो होते हैं वो कहाँ भंडारित होते हैं, कहाँ संचित होते हैं? यकृत में, गुर्दे में, अग्न्याशय में, नन। ठीक है, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज या नन, कहाँ पे होंगे? तो सही उत्तर है यकृत में। कोई जब डेथ करता है, किसी को जहर भी दिया जाता है ना, तो लीवर ही चेक किया जाता है कि क्या दिक्कत है इसमें सो। ठीक है, तो विटामिन कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। अगला प्रश्न है कि स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? स्केटिंग खेल देख रहे हैं, वो जो स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? पहला है रिंग, दूसरा रेंज, तीसरा रिंक, चौथा एरिन। सही उत्तर है रिंक। जिस स्थान पे स्केटिंग खेला जाता है उसे रिंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिंक। 10वां प्रश्न है कि स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है भारतीय धार्मिक साहित्य में या भारतीय धार्मिक संस्कृति में या भारत के पुराने धार्मिक संस्कृतियों में एक संप्रदाय था जिसका नाम था स्थानकवासी। स्थानकवासी जो संप्रदाय था वो मूल रूप से किससे संबंधित था? बौद्ध से, जैन से, हिंदू से, बरकरी संप्रदाय से। तो इसका सही उत्तर है जैन संप्रदाय से। किससे है? जैन से। स्थानकवासी संप्रदाय जो है वो जैन धर्म से संबंधित था। तो ये था आज का हमारा 10 प्रश्न। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो 10-10 प्रश्न से संबंधित होंगे। ये वो 10 प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और साथ ही इन 10 प्रश्नों में हमने हर तरह से इतिहास, भूगोल, नागरिक विज्ञान, खेलकूद सबसे उठाने का प्रयास करता हूँ या रखता हूँ ताकि आपका जो सोचने और क्वेश्चन को पकड़ने, कैसे करने का जो क्षमता हो वो विकसित हो। याद रखिए कि जब आप चाहते हैं कि परीक्षाओं में आप ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस कर पाएँ तो आपको अपने जो हल करने के तरीके होते हैं उसको बहुआयामी करना पड़ता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।